सत्य कितना महंगा। एक महर्षि वन में वर्षों से घोर तपस्या कर रहे थे। जंगली जानवर आसपास मंडराते रहते थे, पर महर्षि को मानो कोई खबर नहीं। आंधी तूफान आए पर महर्षि पूरी तरह बेखबर। स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई उस महान तपस्वी की तपस्या भंग करने। पर मजाल है जो महर्षि का ध्यान भटके। लेकिन जब एक राजा अपना लाभ लश्कर लिए जंगल में शिकार के लिए आया और उसने एक हिरण मार गिराया। हिरण की दर्द भरी कराहट पर महर्षि की तपस्या भंग हुई। उन्होंने क्रोध में जोर से ललकार कर कहा, कौन है वे दुस्साहसी जिसने मेरी वर्षों की तपस्या भंग की है। उसने इस निरीह पक्षु का ही नहीं, मेरी तपस्या का भी आखेट किया है। कहीं ये तपस्वी कोई श्राप ना दे दे। इस डर से राजा सामने आया और महर्षि से क्षमा मांगते हुए कहा, हे ऋषिवर, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ तप कर रहे हैं, अन्यथा मैं यहाँ कभी नहीं आता। महर्षि गुस्से में चिल्लाए, मेरी उस तपस्या का क्या जो मैं वर्षों से कर रहा था, और तूने उसे एक पल में भंग कर दिया। मुझे मेरा तप लौटा, अन्यथा मेरे क्रोध का भागी बन। मैं तुझे श्राप दे देता हूँ। राजा ने घबराकर तड़प कर कहा, नहीं महर्षि, जो चाहे दंड दे पर श्राप ना दें। मेरी प्रजा नष्ट हो जाएगी। आप चाहें तो बदले में मेरा सब कुछ ले लें, मेरा राजपाट, मेरी धन संपत्ति, मेरा वैभव, मेरा पुण्य। महर्षि ने राजा की कमजोर नब्ज पकड़ ली और पूछा, क्या है तेरा वैभव, तेरा पुण्य, धर्म। मैं आज तक धर्म पर अटल रहा हूँ। धर्म पर अटल रह सकेगा तू? ईश्वर की मुझ पर कृपा है तो दे अपना राजपाट, अपना कोष, अपना वैभव, सब मुझे दे। राजा ने कहा, हाँ, मैं इसी क्षण देता हूँ। महर्षि ने पूछा, अपने वचन से फिरेगा तो नहीं? इसके बाद राजा के श्रीमुख से जो वचन निकला वे हमेशा के लिए एक वदंती कहावत बन गई। चंद्र टरे सूर्य टरे, टरे जगत व्यवहार। ये दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। ये राजा थे अयोध्या के राजा ऋषि वशिष्ठ के शिष्य, सच्चे प्रजापालक, सत्य और सत्यवादी के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र। और ये तपस्वी साधु थे महर्षि विश्वामित्र। और इसके बाद शुरू होता है सत्य की अपने टेक पर टिके रहने और उसके बदले में कोई भी कीमत चुकाने का दृढ़ निश्चय। राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को सौंपकर अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ वन को प्रस्थान किया। किंतु महामुनि विश्वामित्र का दंड इतना सरल कैसे हो सकता था। उन्होंने प्रस्थान करते राजा हरिश्चंद्र को टोका, तुमने अपना राज्य तो मुझे मेरे उस राज्य के बदले दिया जो मैंने तपस्या करने के लिए छोड़ा था, पर मेरी तपस्या भंग करने का दंड तो अभी बाकी है। राजा बोले, लेकिन अपना सारा राजपाट तो मैंने आपको दे दिया। महर्षि बोले, कैसे धर्मात्मा हो तुम हरिश्चंद्र, तुम्हारी संपत्ति मेरे पास है, दान तो दे दिया, पर दक्षिणा कौन देगा? भूल गए हो तुम कि तुम्हारा पुरुषार्थ तो तुम्हारे पास ही है। राजा बोले, आपको क्या चाहिए? भगवान महर्षि बोले, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। राजा बोले, मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन देता हूँ, किंतु मुझे उसके लिए कुछ समय दीजिए। महर्षि बोले, ठीक है राजन, 1 मास का समय है तुम्हारे पास वचन का पालन करने को। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी महारानी शैव्या और बेटे रोहिताश्व समेत धर्म नगरी काशी चले गए। कई दिनों तक भटकने के बाद भी जब 1000 स्वर्ण मुद्राएं चुकाने के वचन को पूरा करने का कोई उपाय ना मिला, तो उन्होंने अपने आप को बेचने का निर्णय लिया और भरे बाजार में अपनी बोली लगवाई। वो बाजार में खड़े होकर आवाज लगाने लगे, सुनो सुनो हे धर्मनगरी काशी के वासियों, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता आन पड़ी है, इसलिए मैं अपने आप को बेच रहा हूँ। जो चाहे मुझे खरीद सकता है, मुझे अपना दास बना सकता है और
मुझसे कुछ भी करवा सकता है, सिर्फ 1000 स्वर्ण मुद्राओं में। पर किसी ने 1000 स्वर्ण मुद्राओं में दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उतने में तो 100 दास आ जाएंगे। पत्नी ने देखा कि पति को भाव नहीं मिल रहा था, तो अपना पतिव्रत धर्म निभाते हुए वह भी अपनी बोली लगाने को आ गई। सुंदर और जवान दासी के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं एक धनवान व्यापारी ने दे दिए और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को खरीद लिया। बच्चे ने भी साथ में जाने की जिद की। पहले तो व्यापारी ने साफ मना कर दिया, पर राजा हरिश्चंद्र ने जब यह कहा कि ये भी आपकी सेवा पूरी तन्मयता से करेगा, तो 100 स्वर्ण मुद्राएं और देकर वह व्यापारी उनके बेटे को भी साथ ले गया। राजा ने दिहाड़ी पर खेती और मजदूरी के तमाम प्रयत्न कर डाले, पर वांछित राशि जुटा पाने में वे असमर्थ रहे। आज 1 मास बीतने का आखिरी दिन है और राजा हरिश्चंद्र चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र उनके पास आ पहुँचते हैं और कहते हैं, तो बता हरिश्चंद्र, धर्म के रास्ते पर चलकर तूने क्या कमाया? अभी भी वक्त है, सूर्यास्त होने में हार मान ले। तुझे तेरा राज्य, तेरी सेना, तेरा वैभव सब लौटा दूंगा। एक बार फिर राजा हरिश्चंद्र ने हुंकार भरी, चंद्र टरे सूर्य टरे टरे जगत व्यवहार, ये दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे ना सत्य विचार। सूर्यास्त होने को है, पर अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है। मुझे विश्वास है, जहाँ धर्म है विजय वहीं होगी। एक बार फिर राजा हरिश्चंद्र महानगर काशी के बाजार में अपनी बोली लगवाने लगे। सिर्फ 400 स्वर्ण मुद्राएं और मैं आपका दास, आपके हर कहे का पालन करूंगा। सिर्फ 400 स्वर्ण मुद्राएं हैं मेरा मूल्य। बोली सुनकर खरीदने वाले लोग अपने हिसाब से कीमत लगा रहे थे। कोई बोले 100 मुद्रा दूंगा, एक अन्य बोला 150 मुद्रा, कोई बोला 200 दूंगा, पर इससे अधिक नहीं। राजा हरिश्चंद्र परेशान होने लगे, किंतु तभी भीड़ में से एक आवाज आई, 400 स्वर्ण मुद्राएं। राजा हरिश्चंद्र का चेहरा चमक उठा। भीड़ में से वह व्यक्ति निकल कर आया। राजा हरिश्चंद्र से बोला, मैं आपको 400 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ, किंतु पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डोम सरदार हूँ, मुर्दों को जलाता हूँ और शमशान घाट पर अपनी जीविका चलाता हूँ। क्या 400 स्वर्ण मुद्राओं के बदले मेरा दास बनना आपको स्वीकार है? राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर भावुक होकर विनम्रता से बोले, हाँ, मुझे आपकी दासता स्वीकार है। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र का ऋण तो चुका दिया, पर अब वे शमशान भूमि में मुर्दों को जलाने वाले एक डोम बन चुके। रोजाना चिताएं जलाते थे, उनसे निकलने वाले धुएं से उनकी आंखों के आंसू तक सूख गए थे। ऐसे में एक दिन वे शमशान पर बैठे थे कि उन्हें एक महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा, दूर से एक महिला रोती हुई अपनी गोद में अपने मरे हुए पुत्र को लेकर आ रही है। जब वह महिला नज़दीक पहुंची तो राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पत्नी महारानी शैव्या है और उनकी गोद में वह मृत बालक उनका ही पुत्र था। अपने पति को इस रूप में देखकर रानी ने रोते रोते क्रोध में ताना मारा, लीजिए महाराज, ये है आपके धर्म का मूल्य। मैंने अपना ऐश्वर्य खोया, पति खोया, पुत्र खोया और 2 दुहाई धर्म की। जहाँ धर्म है वहाँ विजय नहीं है। टूट चुके राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को उठाया, उसका मुख चूमते हुए उसे चिता पर लेटा दिया। फिर जलती हुई मशाल लेकर अपनी पत्नी के पास वापस आकर बोले, कर दो देवी, ताकि मैं आपके पुत्र की चिता को आग दे सकूं। रानी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे रोते रोते बोली, ये आपका भी पुत्र है? राजा बोले, देवी, मैं डोम सरदार का दास हूँ, शमशान कर लिए बिना किसी भी चिता को आग नहीं दे सकता हूँ, ये मेरे स्वामी की आज्ञा है। पत्नी रोते रोते विलाप करती रही। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र के पास आज कफन भी नहीं है, फिर भी आप मुझसे कर मांग रहे हैं? किस
धर्म का निर्वाह कर रहे हैं आप। महाराज बोले, जिस धर्म के लिए मैंने अपना राज्य छोड़ा, जिस धर्म के लिए मैंने अपनी पत्नी को बेचा, जिस धर्म के लिए मैंने अपने पुत्र को बेचा, जिस धर्म के लिए मैंने स्वयं अपने आप को बेचा, उस धर्म को आज कैसे छोड़ दूँ देवी? मैं स्वामी और सेवक के धर्म में बंधा हूँ देवी। कर लिए बिना मैं आपके पुत्र की चिता को आग नहीं दे पाऊँगा। रानी बोली, तो सम्राट हरिश्चंद्र आप ही बताइए, क्या बेच कर लाऊं मैं शमशान कर? राजा बोले, अगर कर नहीं दे सकती हो तो अपने वस्त्र का आधा हिस्सा कर के रूप में दो। रानी बोली, अपनी पत्नी को धर्म के नाम पर नंगा करना चाहते हो तो ये भी लो। ऐसा कहकर रानी ने अपनी साड़ी फाड़नी शुरू की। महर्षि विश्वामित्र वहां प्रकट हुए और चिल्लाकर रानी को ऐसा करने से रोका और राजा हरिश्चंद्र से कहा, धन्य है तू हरिश्चंद्र, धन्य है तेरा कुल, धन्य है तेरे गुरु, धन्य है धर्म के पथ पर चलने की तेरी प्रतिज्ञा। आज तू जीता और मैं हारा। आज मैं विश्वामित्र अपने तप का सारा बल तुझे देता हूँ। ऐसा कहकर महर्षि विश्वामित्र चिता पर मृत पड़े उनके पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, उठो रोहिताश्व उठो। और कुछ ही पलों में बालक जीवित हो उठा। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र की परीक्षा में जो कुछ भी गवाया था उन्हें वे सब वापस मिल गया। राजपाट, सेनाकोश, पत्नी और उन्हें वे सब वापस मिल गया। राजपथ, सेनाकोश, पत्नी और पुत्र। दोस्तों, धर्म की डगर बहुत कठिन होती है। जिन्हें हम दुख और संघर्ष समझते हैं वे ईश्वर द्वारा ली जा रही हमारी परीक्षा भी हो सकती है। धैर्य के साथ धर्म मार्ग पर टिके रहने से हम जीवन सफल कर सकते हैं। जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।